तो है गाइस, क्या हाल है। लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक और कमाल के वीडियो जहाँ पर अवेलेबल है आप लोग के लिए 2 गिव अवे और मेरा बहुत सारा मेहनत। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट तो करोगे ही ना, उसमें अपना यूआईडी पे अटैच कर देना और अगर आप जीतोगे तो जीतोगे 110 डायमंड्स। क्या हुआ माँ, कब तक ऐसा मुँह फुला के रखोगी? जब तक तो ये सब काम नहीं छोड़ देता। वो लोग बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं है बेटा। काम तो कुछ भी सही नहीं होता माँ, और तुम ही ना कहती थी अगर इस दुनिया में सही गलत सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर तू अच्छे से जानता है मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। छोड़ देना बेटा ये सब काम और कोई अच्छी जिंदगी शुरू कर। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है माँ, बस तुझे इसमें कमी दिखाई देती है। मैं काम पे जा रहा हूँ, तू खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। तो छोड़ देना ये सब काम। क्यों नहीं मानता तू मेरा कहना? दास भाई, वो हमारा पॉर्गेटिव वाला प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है। कुछ लोग बीच में आ रहे हैं भाई। अबे तो उन लोगों को बीच से निकालो और उनका सीधा ऊपर का टिकट काटो। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। दास भाऊ नमस्कार, आपसे नेताजी को एक ठो काम है। अबे तो क्या अब मैं जाऊंगा उसके पास? उसको बुला के ला यहाँ। अरे नहीं दास भाऊ, ना उनको यहाँ आना पड़ेगा ना आपको वहाँ जाना पड़ेगा, काहे कि हम बताएंगे ना काम। हाँ तो बोल बे, अब क्या अलग से मुहूर्त निकलाऊं मैं तेरे लिए? अरे नहीं भाऊ, वो कहा है ना चुनाव करीब आ गया है और वो साला रंगारी बहुत उछल रहा है, थोड़ा उसका जुगाड़ लगा दो। पैसा का फिक्र मत करो भाऊ। रंगारी साला, कुछ हिसाब किताब तो मेरा भी बाकी है उससे। तो बस क्या भाऊ, अपना ही समझ के काम कर दो, आपका हिसाब किताब भी चुक जाएगा और हमारा काम भी निकल जाएगा। ठीक बोल रहा है। अब मैं चलता हूँ भाऊ, काम होने पे पैसे ले लीजिएगा। बात तो ठीक ही बोल रहा है साला। आहान कहाँ है बे? आहान वो तो अभी तक आया नहीं है भाऊ। गजा बेड़ा है साला, हम लोग की तो बिल्कुल नहीं सुनता भाऊ। इसलिए तो तुमसे ज्यादा खतरनाक है बे वो, और काम का भी। समझ आया? हाँ भाई। जी ठीक है भाई, मैं उसके लिए और आदमी भेज दूंगा। आहान बोलिए भाई, आपने बुलवाया, कुछ काम था क्या? काम तो है और तेरे ही लायक है। रंगारी को जानता है ना? जानता हूँ भाई, एक नंबर का कुत्ता है साला। बोलिए क्या करना है? कुत्ता है इसलिए साले में कुत्तापन भी बहुत है। उसके उसी कुत्तेपन का इलाज करना है। हो पाएगा तुझसे? छोटी मुंह पर बड़ी बात कहूँगा दास भाई, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आहान नहीं कर पाएगा। आई लाइक डैट। तेरा यही एटीट्यूड तो पसंद है रे मेरे को। और हाँ, आज मेरी बहन भी आ रही है। काम खत्म होने के बाद उसे साथ लेते हुए आना। पर भाई ये काम तो पता है कोई भी कर सकता है, पर मेरी बहन भी बहुत टेढ़ी खील है रे। उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू ही लेकर आए उसे। अच्छा ठीक है भाई, हो जाएगा। बढ़िया। हाँ बोल ठाकुर, क्या बोल रहा था तू? देखो बे, खबर मिली है कि दास ने मुझे मारने के लिए सुपारी दिया है, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ बुलाया है। जो भी मुझे मारने के लिए है तुम लोग मार डालो उसे, बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं। मुंह मांगी कीमत ना, आप फिक्र मत करो, हमारे लिए पैसे तैयार रखो। आप तक जो भी पहुंचा चाहेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं साला। चल बे। बढ़िया, अब तू आ दास। अबे ये क्या? कौन है तू? कहीं तू दास का आदमी तो नहीं? अबे दास कोई औरत नहीं कि मैं उसका आदमी बन जाऊं। फिर कौन है बे तू, और यहाँ क्यों आया है? चुनाव आ गया ना, इसलिए आग बहुत जोर से लगी है, मैं उसमें चिंगारी लगाने आया हूँ। क्या बकवास कर रहा है? तू पगला गया है क्या बे? एक मिनट, तू तो वो अयान है ना बे? आयान आया ना ध्यान? अबे कमबख्तो, देख क्या रहे हो? मारो साले को। अबे अगर तुम हिलोगे तो मरोगे, और अगर मरोगे तो अपने इस बाप के लिए कैसे कुछ करोगे। टेक केयर। यार सच में पैदल चलते चलते तो थक गए हम। भैया ने तो किसी को हमें लेने के लिए भेजा ही नहीं। एक तो हम इतने दिन बाद आए, उसके बाद भी इतना बुरा रिस्पॉन्स। अरे रुको भैया। दीदी जी, कहिए दीदी जी, कहाँ जाएंगे? हमारा रिक्शा खाली है। इसीलिए न रुकवाए हैं भैया। एक काम कीजिए, हमें पीक में छोड़ दीजिए, हमें जाना है। पीक? वो तो अमीर लोग का इलाका है, वापसी में पैसेंजर नहीं मिलेंगे, इसलिए पैसा ज्यादा लेंगे दीदी जी।
अरे ये क्या, एक काम करो भैया, आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। क्यों, लगता है तुम्ही को भैया ने मुझे लेने के लिए भेजा था? इतना देर क्यों कर दिया तुमने? उन्होंने और भी कुछ काम दिया था मुझे, इसलिए आने में देरी हो गई। और वैसे भी अभी भी तुम पिक से बहुत दूर हो और मैं लेने आया हूँ तुम्हें। चलो। बाप रे बाप, इतना एटीट्यूड। मजबूरी है इसलिए चल रही हूँ, वरना तुम्हारे साथ तो किसी हाल में नहीं जाती। मजबूरी तो मेरी भी है, इसलिए साथ ले जा रहा हूँ, वरना तुमको अपने साथ किसी हाल में नहीं जाता। हद है यार, पिछले 2 साल से देख रही हूँ मैं तुम्हें, और बाय गॉड तुमसे चिढ़ा हुआ आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। गुड मॉर्निंग भैया, हम कल से आपका इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे आप? वो हम काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर गए थे बहना। आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई समस्या नहीं हुई। वैसे हमें ना बरमुडा घूमना है, आप प्लीज हमें घुमाइए ना भैया। हम जरूर घुमाते बहना, पर वो क्या है ना, कल हारी से कुछ लोग आए हैं मीटिंग के लिए, जरूरी है, इसलिए आज समय नहीं दे पाएंगे। पर तुम्हें बरमुडा घूमना है ना, तुम्हें अयान घुमा देगा बहना। अयान? पर भैया वो तो बहुत खड़ूस है। हाँ, पर तुम उसके साथ महफूज रहोगी बहना। हाँ भैया, वहाँ सब कुछ ठीक है और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। जी भाई कहिए, आपने बुलाया? हाँ अयान, एक काम था तुमसे। तुम तो जानते ही हो कल हारी से लोग आए हैं मीटिंग के लिए। आज हम बिजी हैं और हमारी बहना तारा को बरमुडा घूमना है, तो तुम घुमा लाओ इसे। पर भाई ये काम तो कोई भी। हाँ अयान, पर तुम तो जानते ही हो बरमुडा में कितनी दुश्मनी है हमारी, और हम हमारी बहना पर कोई आफत नहीं चाहते, इसलिए तुम लेकर जाओ इसे, तुम्हारे साथ महफूज रहेगी ये। सच कहे तो हमें इस खड़ूस में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है भैया, पर हमें बरमुडा भी तो घूमना है। चलो खड़ूस। जाओ अयान, बस ध्यान रहे हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। जी भाई कहिए मैडम जी, कहाँ ले चलूँ आपको? ओह, इतनी इज्जत। अच्छा ठीक है, तुम अपना बरमुडा घुमाओ यार, मैं भी तो देखूं तुम जैसे चिड़चिड़े इंसान के अलावा और क्या है इस बरमुडा में। देखो बे, इस वक्त पूरे बरमुडा में मेरी गजब बेइज्जती हो चुकी है, और ये सब उस दास की वजह से है। जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा, मुझे मेरा इज्जत वापस नहीं मिलेगा। हाँ रंगारी भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साला मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं रह गया आपके नाम का। लेकिन भाई आप क्या सोचा है आगे आपने? अबे सोचना क्या है, दास ने खुद मौका दे दिया हमें। उसकी बहन आई है पॉर्गेटरी से, अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हम साले उस कमीने दास को कुत्ता बना सकते हैं हमारे सामने। बात तो सही है भाई, और आपका मतलब भी समझ गए हम। चलो बे, तैयारी करते हैं। बाप रे बाप, ये क्या यार, इतने करीब से क्यों ले जा रहे हो? तालाब में गिरा के मारने का इरादा है क्या? यार वैसे अब कौन सी जगह जा रहे हैं हम? बस हो गया, और ज्यादा जगह नहीं जानते हम। वाह रे गुस्सेल प्राणी, मुझे तो पहले ही पता था तुम कुछ न कुछ नखरे जरूर करोगे। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, लड़कियों से भी ज्यादा नखरे करते हो तुम। इधर उधर की बातें मत करो, हमें नहीं पता यहाँ और कौन कौन से घूमने वाली जगह है। बस बहुत हुआ, और वैसे भी थक गए हैं हम। अरे बाप रे, थक गए यार, इतने नखरे तो मत करो। कौन सा मैं तुम्हें खेत में काम करवा रही हूँ, बस घुमाने ही तो बोल रही हूँ। और वैसे भी मुझे घुमाने के लिए तो लड़के तरसते हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हें घूमना है, गाड़ी रखिए, जाओ घूमो। क्या गुंडागर्दी यार, हम भैया से शिकायत करेंगे तुम्हारी, चुपचाप चलो। अरे ये क्या नहीं, सैया बोलो बेबी। वैसे कुछ भी हो, दास की बहन कमाल की है बेबीलुआ। हाँ वो तो है भाई, बदला होने के बाद इसको हम ही दे देना। जरूर दे देंगे बे। और ये हीरो याद है बिलुआ? याद है ना भाई, उस दिन साला बहुत ही डायलॉग मार रहा था। आज इसको हम मारेंगे भाई। अबे रंगारी, अगर कुत्ते झुंड में आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मिलके शेर का शिकार कर लेंगे। क्या बोल रहा है बे? देख नहीं रहा हम लोग कितने सारे हैं, और साले खुद को शेर बता रहे हैं। हम विलन हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम एक्सप्रेस हैं, फिर भी जंक्शन की जरूरत नहीं है। वक्त रहते निकल जा, यही तेरे लिए सही है। तू हमको जाने बोल रहा है? नहीं जाएंगे, बोल क्या कर लेगा बे? अबे गलत फहमी में तुम जियो और हर जाना भरे हम। ताकत ही नहीं, तेरे में तो दिमाग भी है कम। अबे तेरी, ये तो निपट गया रे, गाड़ी निकालो। अबे चल बुड़बक। यार वो लोग यहाँ मेरे लिए आए थे ना? और नहीं तो क्या, गोटियां खेल ले, इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। तुम सच में अच्छे इंसान हो। आई लव यू यार। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं, आई लव यू यार। अगर तुम नहीं होते तो ना जाने हमारे साथ क्या होता। तो थैंक यू बोल दो ना। आई लव यू क्या होता है? प्यार होता है यार, हम तुमसे बहुत पहले से प्यार करते थे, बस तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव देख के हमने कभी नहीं कहा।
पर आज कह रहे हैं। और हाँ, हमें ना तुम्हारा ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। थोड़ा तो अच्छे से रहा करो यार। और कहते हैं ना, दिल है ही बड़ी अजीब चीज, हजारों से लड़ जाता है और किसी एक से हार जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया बेटा तुझे? मैंने तुझे इतनी बार कहा, पर कभी तुझे मेरी बात तो समझ नहीं आई, और आज अचानक से। मैंने ये सब तेरे कहने पे ही तो किया है माँ। अब तो तू खुश है ना? खुश तो मैं हूँ बेटा, पर झूठ मत बोल, सच बता। ये सब मेरे कहने पे तो नहीं हुआ है। कौन है वो? उसका नाम तारा है माँ। तारा? क्या बात है। चलो कम से कम कोई तो तुझे पसंद आई। अब कम से कम ये सब छोड़ दे बेटा। यार सच कहूँ ना तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मेरे साथ खड़े हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा खड़ूस आदमी मुझसे मान जाएगा। ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे लिए बदलना पड़ जाएगा। बस कभी धोखा मत देना यार। यार तुम पागल हो क्या? तुमसे धोखा? मुझे मरना थोड़ी है। हाँ पर दास भाई, वो तो कभी नहीं मानेंगे ना यार। क्यों नहीं मानेंगे? हम मनाएंगे और वो जरूर मानेंगे। आखिर भैया है मेरे। ओह, तो ये सब चल रहा है यहाँ। अभी जाकर भैया को इनके बारे में बताता हूँ। बहुत नाम कमाएगा ना बे आयान तू। अब नहीं बचेगा तू। दास भाई छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये अच्छा मौका लगा है मेरे हाथ। भाई एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गया भाई। हम अभी साला उस अयान को देखे हैं, वो तारा मैम साहब के साथ तालाब के किनारे चोंच लड़ा रहा है भाई। ये क्या बकवास कर रहा है बे तू? नहीं भाई, हम एकदम सच कह रहे हैं। हम खुद देखे हैं भाई। देख माँ, ये है तारा, मैंने जिसके बारे में तुझे बताया था। क्या बात कर रहे हैं? नाम बिल्कुल सही है बेटा। ये तो सच में तारे से भी खूबसूरत है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ, यही खड़े खड़े पूरी बातें करने वाली हो क्या? घर नहीं दिखाओगी इसे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आओ बेटी अंदर आओ, मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। ये सब क्या सुन रहे हैं ना हम तुम्हारे बारे में? आखिर किस चीज की कमी हो गई थी तुम्हें? क्या हो गया भैया? अब किस बारे में बात कर रहे हैं? ज्यादा बनो मत तारा। मेरे आदमी ने तुम्हें और अयान को तालाब के किनारे एक साथ देखा है। हाँ भैया जी, बेबी जी वहाँ अयान के साथ खड़ी थी। हाँ तो क्या हो गया भैया? और वैसे भी आज हमें आपसे अपनी शादी के बारे में बात करना है। शादी? और उससे? वो तो किसी हाल में नहीं होगी तारा, उसे भूल जाओ। पर क्यों भैया? आखिर क्या कमी है विक्की में? विक्की? कौन विक्की? तुम अयान की बात तो नहीं कर रही हो ना बहना? अयान? छी, आप पागल हो गए हैं क्या भैया? हम तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। हम प्यार विक्की से करते थे और हम उसी से शादी करना चाहते हैं भैया। ओह, तो ये बात है। मुझे रिश्ता बिल्कुल मंजूर है बहना। तुम उसे आज शाम को ही बुला लो बहना। अयान भैया, अयान भैया, अयान भैया, अयान भैया सुनिए। अयान भैया। अरे क्या हो गया बेटा? कौन है तुम? अयान तो इस वक्त घर पे नहीं है बेटा। माँ जी, वो तारा मैम साहब किसी और से शादी कर रही है माँ जी। अब चलिए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब जल्दी चलिए। लीजिए भैया, इनसे मिलिए। ये है विक्की। हम कॉलेज के समय से इनसे प्यार करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहना। वैसे तुम क्या करते हो विक्की? जी भैया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी खुद की कंपनी है। साल का लाखों का टर्नओवर है हमारे कंपनी का। ये क्या कर रही हो बेटी तुम? प्लीज मेरे बेटे के साथ ऐसा धोखा मत करो। तू यहाँ क्या कर रही है बुढ़िया? देख नहीं रही मेरी बहन का रिश्ता तय हो रहा है? तू चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी भैया। अयान की माँ है ना, उसके जैसे ये भी जिद्दी है। ऐसे मानेगी? ये ले मर बुढ़िया। मैं आप लोग के हाथ जोड़ रही हूँ बेटा। प्लीज मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, मत करो। तो माँ को मार पड़ी तो बेटा चला आया। भैया जरा निपटिए इससे। आप बीच में ना आए तो ही आपके लिए अच्छा होगा दास भाई। नहीं तो क्या कर लोगे बे? नौकर हो तुम, अपनी औकात मत भूलो साले। दो काम क्या किए तुम्हारे लिए? तुम हमको नौकर समझने लगे। प्यार किया, दिल दिया, और तुमने हमें मजाक समझ लिया। हाँ तो हम बड़े लोग हैं। तुम जैसे छोटे लोग के साथ मजाक करना हक है हमारा। और वैसे भी मुझे पाने की औकात नहीं है तुम्हारी। बिल्कुल ठीक कह रही है बे हमारी बहन। अब तू निकल जाए यहाँ से, वरना आज मरेगा तू। अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा कर दियो दास। अब तुम नहीं रहे खास। नहीं, ये क्या? तुमने ये क्या कर दिया? तुमने हमारे भैया को मार दिया। सिर्फ तुम्हारा भैया नहीं, तुम भी मरोगी।
और बेवफा कहीं की, तुम क्या किसी से प्यार करोगी? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं, मुझे माफ कर दो। एक तो वजह बता तेरा बात मानने का। मेरे पास तो वजह बहुत है तुझे मारने का।